6 तारीख का भी विज्ञान समझ लीजिए किस प्रकार से ग्रहों का योगा योग है। कन्या राशि वालों के लिए खास तौर पे बड़ा अद्भुत योग बन रहा है और ऐसे में गजकेसरी योग बनने को आपकी राशि के दृष्टिकोण से तैयार है और ये आने वाले 4-5 दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है, बड़ा लाभ का योग बना सकता है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में आ चुके हैं और अभी उसके बाद अस्त भी हो जाएंगे, तो उससे पहले पहले पूर्ण अतिचारी बृहस्पति का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का दिन है और इस दिन निर्जला एकादशी का योग बन रहा है। चंद्रमा शाम को परिवर्तन कर कर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बनाएंगे, बंद रास्तों को खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस दिन बुध काफ़ी लंबे समय से जो उठापटक के दौर में चल रहे थे, कभी अस्त और कभी कमज़ोर, तो अब स्वग्रही राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो विशेष तौर पर सुबह सुबह बृहस्पति के साथ जाके विराजमान हो जाएंगे। अस्त ज़रूर है लेकिन बहुत जल्दी उदय भी होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको केवल अपने जो ओवर एज लोग हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जो उनकी आयु करीब करीब 60-70 साल से ऊपर की है तो उनको खासतौर पे हृदय संबंधी समस्याओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उनके लिए अच्छा रहेगा कि ये मृत संजीवनी मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें और कोशिश करें स्ट्रेस को अवॉइड करते हुए कार्य करें, चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी बहुत जल्दी। निर्जला एकादशी अद्भुत योग लेकर आती है और ये एकादशी संपूर्ण 26 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शास्त्र में इसका वर्णन जिस प्रकार से मिलता है उसको आपको समझना चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है